सारी दुनिया इसलिए खर्चा कर रही है क्योंकि लोग सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बड़े बड़े आचार्य, पंडित, शास्त्री, महात्मा कथा सुनाते हैं, टेलीविजन के माध्यमों से घर पहुंचाते हैं। और वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे आदमी का माइंड जो है परिवर्तित हो जाता है और उनके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि हम भी कथा करेंगे। क्यों? मैंने अभी दो बात कही। एक तो हम क्यों कथा करते हैं, इतना पैसा क्यों लुटाते हैं, और दूसरी बात मैंने ये कही कि हम इसका डबल तिबल भी कर सकते थे व्यापार बिजनेस में लगाकर। पर बंधुओं, आप इस कथा के पैसे से प्लॉट, मकान, बंगला खरीद कर 10 साल में उसे बेचकर डबल कर सकते थे। पर आप जो भी डबल तिबल 100 गुना भी धन करते, आपके मृत्यु के समय वो आपके साथ में रहने वाला नहीं होता, वो यहीं रह जाता है। चाहे वो 100 गुना क्यों ना हो जाए, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो धन संसार में छूट जाता है मरने के बाद, उस धन पर हमारा अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। ये संसार किसी का नहीं है। यहां हर एक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बेटा मां को उल्लू बना रहा है, बहू सास को उल्लू बना रही है, बच्चे दादी को उल्लू बना रहे हैं और दादी पोते को उल्लू बना रही है। सब उल्लू बन रहे हैं और बना रहे हैं। अच्छा, उल्लू बनाने के बाद कुछ देर लोगों को क्या लगता है, हम सफल हो गए, हम जीत गए। किसी को बहका ले, बस किसी को पटा ले, हाँ में हाँ करवा लें, फिर लगता है हम जीत गए। क्या कहते हैं जलेसर के लोग, 4 दिन की चांदनी तेरे अंधेरी रात है। ये जलेसर के लोग कहते, मैंने यही सुना कि कल, पहले से मालूम नहीं था मुझे ये कहावत। ये जो थोड़ी देर की जो सफलता है, इसके लिए ये 4 दिन की चांदनी की कहावत बनी है। हम थोड़ी देर किसी को भ्रमित कर लें, उल्लू बना लें, अपनी कुछ चालाकी कर लें, कुछ हम बचाने की कोशिश कर लें, उससे औंधे मुंह गिरते हैं आकर, कुछ नहीं मिलता। ये तो संत है, साधु है, इसलिए समझो। बाकी खाली पंडित जी और शास्त्री जी होते तो नहीं होता कुछ, क्योंकि संत का जो हृदय है, जो असली संत है, वो इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि संत क्या क्या सहन कर सकते हैं। कर्मं विभूषित करम यावते तद लक्षणम। महात्मा इंद्रदेव अब शुरू हो गए, अब ध्यान करना। अब बदलते जाएंगी, समय बदलेगा, माहौल बदलेगा, आपकी भी दिनचर्या बदलेगी। काफी देर से इंद्रदेव महाराज व्यासपीठ पर थे, पर बोल नहीं रहे थे। इसीलिए कुछ लोग आए और कुछ चले गए। कुछ कलश यात्रा में थके थे, बाथरूम साथरूम जाना होगा तो चली गई बहन बेटियां, कुछ लोग चले गए, भूखे होंगे सुबह से।